प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में कहा कि कांग्रेस से सबका साथ, सबका विकास की उम्मीद करना बड़ी गलती होगी। उन्होंने इमरजेंसी के दौर को लेकर राहुल गांधी का नाम लिए बिना निशाना साधा और कहा कि उनके मुंह से संविधान का जिक्र शोभा नहीं देता है। आप देख रहे हैं राज्यसभा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का भाषण। नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बजट अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर राज्यसभा को संबोधित किया है। उन्होंने कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी व मौजूदा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से उठाए गए सवालों का तीखा जवाब दिया। आज कांग्रेस को मजबूरन जय भीम कहना पड़ रहा है, क्योंकि देश की जनता ने अंबेडकर को सम्मान दिया। इमरजेंसी में कांग्रेस ने देश को जेलखाना बना दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने इमरजेंसी के दौर को याद करते हुए कहा कि उस समय देश के कई नेताओं को हथकड़ियां पहनाई गईं और नागरिकों की स्वतंत्रता छीनी गई। उन्होंने बताया कि सुप्रसिद्ध अभिनेता देव आनंद ने इमरजेंसी का समर्थन करने से मना किया तो उनकी फिल्मों को दूरदर्शन पर प्रतिबंधित कर दिया गया। गायक किशोर कुमार ने कांग्रेस के लिए गाने से इनकार किया तो उनके गानों को आकाशवाणी से हटा दिया गया। संविधान को कुचलना, लोकतंत्र को दबाना, सत्ता सुख के लिए देश को जेलखाना बना देना, ये कांग्रेस की संस्कृति रही है। भारत के गरीबों ने गरीबी को परास्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी सरकार की योजनाओं की सराहना करते हुए कहा कि पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। उन्होंने कहा कि गरीबों के सामर्थ्य पर सरकार को पूरा भरोसा है और यदि उन्हें अवसर मिले तो वे हर चुनौती को पार कर सकते हैं। कांग्रेस के कुप्रबंधन से देश को आर्थिक नुकसान। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर देश की आर्थिक क्षमता को कमजोर करने का आरोप लगाया और कहा कि आज भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो चुका है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस के लाइसेंस राज और कुनीतियों से बाहर निकलकर भारत मेक इन इंडिया को बढ़ावा दे रहा है। आज दुनिया भारत की आर्थिक क्षमता को पहचान रही है, जबकि कांग्रेस के पंजे से मुक्त होकर देश अब चैन की सांस ले रहा है और ऊंची उड़ान भर रहा है। विकसित भारत की राह में कांग्रेस का रोड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश की प्रगति को रोकने के लिए कांग्रेस हमेशा नकारात्मक राजनीति करती आई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की राजनीति का मूल मंत्र दूसरे की लकीर छोटी करना है, न कि अपनी लकीर लंबी करना। हमारा लक्ष्य देश को विकसित बनाना है, लेकिन घोर विरोधवाद और निराशावाद इस यात्रा में रुकावट बन सकते हैं। हमें इससे मुक्त होकर आत्ममंथन करना होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार का ध्यान। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का विकास मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर से ही संभव है। उन्होंने कांग्रेस पर प्रोजेक्ट्स को अधर में लटकाने का आरोप लगाते हुए बताया कि 1994 में स्वीकृत उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लाइन को उनकी सरकार 2025 में पूरा कर रही है। हमारे काम की तुलना कांग्रेस से न करें। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि देश के लोग कांग्रेस से सबका साथ सबका विकास की उम्मीद न करें, क्योंकि यह उनकी सोच से बाहर है। उन्होंने कहा कि जब कोई दल सिर्फ एक परिवार के लिए समर्पित हो जाए तो उसमें विकास की नीति के लिए जगह नहीं बचती। संविधान का सम्मान करने की सीख दी। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर संविधान की भावना को कुचलने का आरोप लगाते हुए कहा कि आज जो पार्टी संविधान की दुहाई दे रही है, वही पार्टी आजादी के बाद सबसे पहले संविधान में बदलाव कर प्रेस की आजादी पर अंकुश लगा चुकी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राज में लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर किया गया और विरोधियों की आवाज दबाने के लिए सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया गया। भारत की नई उड़ान में सबकी भागीदारी जरूरी। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण के अंत में कहा कि जब भारत प्रगति के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है तो सभी राजनीतिक दलों को नकारात्मक सोच से बाहर निकलकर राष्ट्रहित में काम करना चाहिए। सरकारों में मतभेद होना लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन विरोधवाद और निराशावाद की राजनीति भारत के विकास में बाधा बन सकती है। विकसित भारत की यात्रा में हमें आत्ममंथन करना होगा, सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना होगा और जन जन को साथ लेकर आगे बढ़ना होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लिए पास केवल फैमिली फर्स्ट मॉडल है। कांग्रेस से सबका साथ सबका विकास की उम्मीद करना बड़ी गलती होगी। कांग्रेस भीमराव अंबेडकर के नाम से चिढ़ती थी। जय भीम बोलने में कांग्रेस का मुंह सूख जाता था। उन्होंने पिछड़ी जाति आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं देने को लेकर भी कांग्रेस पर निशाना साधा। साथ ही विपक्षी दलों को निशाने पर लेते हुए कहा कि देश में इस समय केवल जातिवाद का जहर घोलने की कोशिश हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए समाज के हर वर्ग के लिए काम करने का दावा किया है। हमने कितने तूफानों को पार कर दिया जलाया है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर शायराना अंदाज, खड़गे को दिया जवाब। राज्यसभा में पीएम मोदी का धमाकेदार भाषण। भरमार हिमाचल प्रदेश। इंडिया दर्पण न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान विपक्ष, विशेष रूप से कांग्रेस पर तीखा हमला बोला।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति का अभिभाषण भविष्य का मार्गदर्शन करता है और इसमें भारत की उपलब्धियों, वैश्विक अपेक्षाओं और आत्मनिर्भर भारत की दिशा पर विस्तृत चर्चा की गई है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत को कभी नहीं अपना सकती, क्योंकि उसकी राजनीति केवल एक परिवार के इर्द गिर्द घूमती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने राजनीति का एक ऐसा मॉडल तैयार किया जिसमें झूठ, फरेब, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण का घालमेल था। जब इतना बड़ा दल एक परिवार को समर्पित हो गया हो, तो उसके लिए सबका साथ सबका विकास संभव ही नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के विकास के लिए योजनाओं का 100% लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। इसके लिए हमारी सरकार ने सैचुरेशन अप्रोच अपनाया है। उन्होंने SC/ST समुदायों के उत्थान के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई और बताया कि उनकी सरकार ने SC/ST एक्ट को मजबूत बनाया। OBC आरक्षण पर कांग्रेस को घेरा प्रधानमंत्री ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का श्रेय अपनी सरकार को दिया और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि दशकों तक OBC सांसद इस मांग को उठाते रहे, लेकिन कांग्रेस ने इसे हमेशा ठुकराया। 3 दशक तक OBC सांसद मांग करते रहे कि OBC आयोग को संवैधानिक दर्जा मिले, लेकिन कांग्रेस ने इसे ठुकरा दिया, क्योंकि शायद तब यह उनकी राजनीति के अनुकूल नहीं था। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी सरकार ने सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए 10% आरक्षण लागू किया, बिना किसी विवाद और अन्य समुदायों के अधिकार छीने बिना। नारी शक्ति अधिनियम को बताया ऐतिहासिक फैसला। प्रधानमंत्री ने महिला सशक्तिकरण पर जोर देते हुए कहा कि उनकी सरकार ने नए संसद भवन में पहला ऐतिहासिक निर्णय, नारी शक्ति अधिनियम, पारित कर लिया, जिससे महिलाओं को राजनीति में अधिक भागीदारी मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह कदम देश की प्रगति को और गति देगा। बाबा साहेब अम्बेडकर से कांग्रेस को नफरत थी। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर से कांग्रेस को नफरत थी। उनके खिलाफ चुनाव में षड्यंत्र किए गए और उन्हें भारत रत्न तक नहीं दिया गया। उन्होंने कहा, बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों से कांग्रेस चिढ़ती थी, इसलिए 2 बार उनके खिलाफ चुनाव में षड्यंत्र किए गए।